पंच पंच का मतलब जानी रहे हो पांच, और महा का मतलब बड़ा, और यज्ञ का मतलब होता है यज्ञ करना अर्थात आहुति से देना, उससे तात्पर्य। वैदिक काल में देखा गया एक पंच महायज्ञ, पंच का मतलब पांच, डिस्टर्बेंस हो रहा है, अगर डिस्टर्बेंस हो रहा है तो पंच महायज्ञ में हम लोग कह सकते हैं वैदिक काल में 5 यज्ञों के समाहित करने को पंच महायज्ञ के नाम से हम लोग जानते हैं। जैसे हमारे यहाँ पूजा पाठ क्रिया कार्यक्रम होता है ना, पंचामृत बोलते हैं, है ना, उसी में मखाना वगैरह सब मिला के सब चीज़ें डालते हैं, कहते हैं भाई पंचामृत, यानी 5 अमृतों के समाहार को पंचामृत कहते हैं। तो उसी प्रकार 5 बड़े यज्ञ, महा का मतलब क्या होता है बड़ा, यानी 5 महायज्ञों को मिलाकर क्या कहा गया पंच महायज्ञ के रूप में हम लोग जानते हैं। अर्थात इसमें 5 यज्ञ हुए। 5 यज्ञ में सबसे पहला हमारा हुआ करता था ब्रह्म यज्ञ, ब्रह्म यज्ञ, फिर उसके बाद हुआ करता था देव यज्ञ, देव यज्ञ, फिर उसके बाद देव यज्ञ दूत यज्ञ, दूत यज्ञ, और फिर उसके बाद पितरो यज्ञ, पितरो यज्ञ, और 5वां हुआ करता था मनुष्य यज्ञ, मनुष्य यज्ञ। तो ये 5 महायज्ञ हमारे आज के टॉपिक है। सीधा प्रश्न पूछ सकता है आपके एग्जाम में, पंच महायज्ञ से क्या तात्पर्य है, या वैदिक काल में सबसे बड़ा यज्ञ कौन सा हुआ करता है? तो पंच महायज्ञ, ये 5 महायज्ञों का समाहार हुआ। अब ब्रह्म यज्ञ से तात्पर्य निकलता है, ब्रह्म का मतलब जो ऋषियों में जो देवताओं में बड़ा, उससे निकलता है ब्रह्म यज्ञ। तो ब्रह्म यज्ञ में हुआ करता था व्यक्ति अपने स्वाध्याय के लिए, व्यक्ति यानी जो उसमें मानव रहा करता था वैदिक काल में, जो आर्य रहा करते थे, वो अपने स्वाध्याय, स्व का मतलब होता है स्वयं, अध्याय का मतलब हो जाता है अध्ययन के लिए, यानी स्वयं के अध्ययन के लिए, यानी स्वयं के अध्ययन के लिए स्वाध्याय के लिए यज्ञ किया करता था, स्वाध्याय के लिए, और अपने जो गुरुजन वाला जो उसके प्राचीन ऋषि हुआ करते थे, यानी अपने प्राचीन ऋषियों के लिए, प्राचीन ऋषियों के लिए यज्ञ करवाता। यानी ब्रह्म यज्ञ से तात्पर्य निकलता है कि अपने स्वाध्याय यानी मानव अपने आप को शुद्ध करने के लिए, स्वयं के अध्ययन के लिए। भाई मानव का जब तक मन पवित्र नहीं होगा तब तक उसके ध्यान में स्वस्थ ज्ञान का वास भी नहीं होगा। जैसे एक महान दार्शनिक थे अरस्तु, आप लोग सुने होंगे, उन्होंने कहा है स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ ज्ञान का वास है। यानी जब तक हमारा शरीर स्वस्थ नहीं होगा तब तक हमारे मन में अच्छा ज्ञान वास नहीं होगा। तभी तो देखिए हम आपको अगर थोड़ा बहुत बुखार आ जाए, फीवर आ जाए किसी प्रकार का, तो पढ़ने की इच्छा नहीं। उसी प्रकार जो मानव समय आर्य थे तो अपने मन को पवित्र करने के लिए, स्वयं के अध्ययन करने के लिए कौन से यज्ञ किया करते थे? ब्रह्म यज्ञ में बड़ी शक्ति हुआ करती, और शक्ति हो भी क्यों ना, पहले जड़ी बूटियों से तब विभिन्न प्रकार की लकड़ियाँ आती थी, आम की, पीपल की, पता नहीं विभिन्न प्रकार की। यानी वर्तमान में केवल हम आम की लकड़ियाँ ही जानते हैं यज्ञ में। अगर आप देखें घर में पूजा पाठ होता है ना, पंडित जी आते हैं, कहते भैया आम की लकड़ी जरूर रखें, और उसी में यज्ञ हुआ था। तो पहले ऐसा नहीं था, पहले चंदन की लकड़ी, पीपल की लकड़ी, शिवल की लकड़ी, यानी कम से कम 10-12 लकड़ियाँ तो हम स्वयं जान रहे हैं। उन लकड़ियों को लेता था, फिर उसमें जो है वर्तमान में जो गुड़ मिला के लोग डाल देते हैं, और पहले शुद्ध बढ़िया घी डलता था गाय का, वो भी शुद्ध घी, और गाय से जुड़ी जितनी भी चीज़ें हुआ करती थी सब वैदिक काल में शुद्ध और पवित्र मानी जाती। तो उसमें गाय के घी से बना हुआ, गाय के गुटने से बना हुआ, और उसमें सोमरस अर्थात फलों के रस से अशुद्धिकरण कर दो, तो जितने बैक्टीरिया हवा में रहा करते थे वो सब क्या कर देते थे? साफ सुथरा कर दिया करते थे। तो पहले यज्ञों का बहुत महत्व था। तो व्यक्ति अपने स्वाध्याय के लिए भी ये यज्ञ किया करे। वह यज्ञ कौन सा है? ब्रह्म यज्ञ।
लोग को लगता है वो ऐसा व्यक्ति है, ऐसा है, गंदा है। अगर उसके पास ज्ञान है, हर वो व्यक्ति गुरु है जिससे तुमको कुछ सीखने को मिल जाए। इसका ध्यान रखिएगा, कुछ भी हो सकता है। एक बार एक शराबी जा रहा था, 2 बातें बोल दिया, बहुत अच्छी अच्छी बातें, हम बैठ गए सुन लिए। भाई अगर कोई भी व्यक्ति हो, अच्छा ज्ञान हमें मिल रहा है जिससे हमारे जीवन में परिवर्तन आ जाए, ज्ञान ही तो है ना। बिल्कुल। अब आगे चलिए, देव यज्ञ से तात्पर्य निकलता है यानी देवों के लिए। किसके लिए? देवों के लिए। देवों के यज्ञ में जाओगे तो अग्निदेव, वरुण और आपके ये पृथ्वी, उनको प्रसन्न करने के लिए, यानी देवताओं को, सरल भाषा में अगर बोले तो देवताओं को प्रसन्न करने के लिए, प्रसन्न का मतलब खुश करने के लिए। और अंतिम में उनके नाम से बोला करता था क्या? अंतिम में उनको प्रसन्न करने के लिए क्या करता था? स्वाहा स्वाहा। और अंतिम में ही अच्छा ही लगता है, पंडित जी क्या बोल रहे हैं मंत्र, उससे हमसे तात्पर्य नहीं होता है, बस अंतिम मंत्र हो तो जब बोले स्वाहा स्वाहा। चलिए, तो देवताओं को प्रसन्न करने के लिए, खुश करने के लिए अपने अग्नि देवता, वरुण देवता, पृथ्वी, इंद्र, इन सभी देवताओं को प्रसन्न करने के लिए कौन सा यज्ञ? देव यज्ञ हुआ। क्लियर हो गया ना यहाँ तक? 2 क्लियर। अब आते हैं भूत यज्ञ। अब भूत से आप लग रहा हुई ना आ जाए, वो वाला भूत नहीं जिसे तुम लोग डर जाओ, भयभीत हो जाओ। डरे हो कभी नहीं? हम नहीं डरे, नहीं देखी हो, एक दूसरे के चेहरा देखो। आओ भूत यज्ञ। भूत साइंस कहती है नहीं होता है, और जो जादू मंत्र वाले कहते हैं होता है। तो अब वो देखो, गुड़िया बोल रही होता है तो होता होगा, हम बोले नहीं होता, आप कह नहीं होता नहीं होता। सब यहाँ पे मानने के ऊपर है, मानो तो है, ना मानो तो नहीं। आइए, तो भूत यज्ञ से तात्पर्य है अपने देवताओं को भोजन करवाने के लिए। तो भूत यज्ञ से तात्पर्य भूत वाला नहीं है, प्रेत वाला, यानी देवताओं को भोजन करवाने के लिए, भोजन करवाने के लिए कौन से यज्ञ होता था? भूत यज्ञ। यानी देवताओं को भोजन ग्रहण कराने के लिए, यानी वो हवन के माध्यम से, यज्ञ के माध्यम से उनको प्रसन्न करने के लिए और उनको भोजन ग्रहण करवाने के लिए भूत यज्ञ होता है। और खुश करने के लिए देव यज्ञ। और अंतिम में कहा जाता था स्वाहा स्वाहा। ब्रह्म यज्ञ में हुआ करता था स्वाध्याय का अध्ययन, यानी जो हमारे प्राचीन ऋषि जो रहा करते थे, उनके जो ऋषिगण रहा करते थे, उनको खुश करने के लिए, उनको याद करने के लिए हम लोग कौन सा यज्ञ करते थे? ब्रह्म यज्ञ। देवताओं को खुश करने के लिए देव यज्ञ, भोजन के लिए भूत यज्ञ। अब आगे चलते हैं पितरों। एक पितृ पक्ष होता है, आप जानते हैं, इसके हम लोग पितर बोलते हैं। तो यानी जो हमारे प्राचीन लोग थे, जो हमारे पूर्वज थे, उनकी आत्मा की शांति के लिए कौन से यज्ञ? पितरों यज्ञ। यानी अपने पूर्वजों के लिए यज्ञ, या इसी को आप श्राद्ध भी कह सकते हो। लोग बोलते हैं हम श्राद्ध कर रहे हैं अपने पूर्वजों को। अब वर्तमान में अगर देखो तो होता भी है ये पितृपक्ष। अब लोग मानते हैं तो हो रहा है, नहीं मानते हैं नहीं मानता है। सब कुछ देखिए, वर्तमान में जो प्राचीन जो हमारी सभ्यताएं चला करती थी, वो अब वर्तमान में मानने या ना मानने। अब वर्तमान में विवाह संस्कार देखिए एकदम बदलाव हो गया है, एकदम रूढ़िवादिता की ओर बढ़ता चला जा रहा है। पहले ऐसा कुछ नहीं हुआ करता था, जो भी हुआ करता था मंडप पे हो जाता था, विवाह काम खत्म। लेकिन वर्तमान में तो सब कुछ परिवर्तन ही है, एकदम मानव का जीवन स्टाइल
जैसे आज भी देखो, जब हमारे बड़े बुजुर्ग बैठते हैं, दादी बाबा लोग रहते हैं, जल से उसको वो करते हैं, आचमन करते हैं ऐसे ना, चारों तरफ जल के ऐसे नमस्कार करते हैं, अब भोजन ग्रहण करते हैं। लेकिन वर्तमान में तो एकदम भोजन को आप देख लीजिए किस प्रकार से प्रस्तुत किया जा रहा है। वर्तमान में भोजन को लेकर आप देखिए, जहाँ पे देखो भोजन कितना बर्बादी किया जा रहा है, लोग आधा खाते आधा नहीं खाते। लेकिन पहले आप देख रहे हैं, पहले कितनी शुद्धता थी, और वर्तमान में लोग गेस्ट हाउस में भोजन ग्रहण करने जाते हैं, एक प्लेट में इतनी ढेर सारी चाउमीन लग लेते हैं, 2 चम्मच खाया, कहे नहीं अच्छी, और सीधा हराम कचरा में। अब आप सोचिए, उतनी चाउमीन में पूरा परिवार खाता है घर में, और उससे खराब बनती घर में, और वहाँ आ गए देखे घूम घूम के यहाँ तक खाते, यहाँ तक पता नहीं कि टंकी कैसे बढ़ जाती है। उस दिन रोज 2 रोटी थोड़ा चावल पेट भर जाता है, लेकिन उस दिन टंकी बढ़ जाती है, इतनी बड़ी हो गई तो चला जाता है। खाए सो खाए, जाते जाते भी 1 कप कॉफी और यहाँ पॉपकॉर्न। सही बात नहीं, सही बात। तब जीवन कितना परिवर्तन हो गया, जीवन में बदलाव है नहीं है। और आप वर्तमान में समय दे दीजिए, अगर आप पहले जाए वैदिक काल जाओ, कितनी सुंदर अन्न देवता माना जाता है अन्न को। आज भी हमारे पूर्वज जो बुजुर्ग किसान हैं, वो जल्दी से जूता चप्पल पहन के अन्न पैर नहीं रखते हैं। आप लोगों ने देखा होगा, नहीं रखते हैं पैर, कितना भी होगा, वास्तविकता है। अगर अन्न देवता कहाँ देखो, किसी किसी खेत में होता ही नहीं है, सूखा पड़ जाता है, कितनी समस्याएं उठानी पड़ती हैं। तो आदिकाल में यानी पहले, यानी वैदिक काल में या पहले समय और वर्तमान में जीवन में बहुत बदलाव है। एक बदलाव नहीं, पूरी जीवन शैली हमारी क्या हो चुकी है, बदल चुकी है। अब आते हैं मनुष्य यज्ञ। मनुष्य यज्ञ से तात्पर्य है मानव अपने विकास के लिए, मानव अपने विकास के लिए अपनी मानसिक वृद्धि बढ़ाने के लिए, यानी मानसिक विकास हम कह सकते हैं, मानसिक विकास। विकास का तात्पर्य हो जाता है परिवर्तन। विकास का तात्पर्य क्या हो जाता है, परिवर्तन। ये पंच महायज्ञ के 5 प्रकार हैं। 1 मिनट में पुनः से समझ लीजिएगा, इसको समझ में नहीं आया है तो संभावना है अगर ऐसा प्रश्न आ जाएगा, अगर आपको याद है तो आप आसानी से उसको जो है 4-6 लाइन में कन्वर्ट कर सकते, और ये आएगा तो लगभग शॉर्ट वाले में ही आएगा। तो ब्रह्मयज्ञ से तात्पर्य होता है स्वाध्याय, यानी स्वयं के अध्ययन करने के लिए, अपने प्राचीन ऋषियों को याद के लिए, उनके लिए समर्पित यज्ञ करना होगा। फिर देवयज्ञ से तात्पर्य क्या निकलता है, अग्नि, वरुण, पृथ्वी, इंद्र आदि देवताओं को प्रसन्न करने के लिए उनको यज्ञ करना, और उनके नाम को जप करने के बाद स्वाहा बोलना। फिर आगे चलते हैं भूत यज्ञ से तात्पर्य यहाँ पे भूत वगैरह से तात्पर्य नहीं है, बल्कि क्या तात्पर्य है, देवताओं को भोजन करवाने से तात्पर्य होगा। तो इसकी भोजन करवाने के लिए क्या कहा जाएगा, भूत यज्ञ कहा जाएगा, इसमें स्वाहा नहीं कहा जाएगा। आगे चलेंगे, चौथा हमारा है पितृयज्ञ से तात्पर्य है अपने पूर्वजों के लिए यज्ञ करना, अर्थात उनको श्राद्ध कर देना। वर्तमान में ये प्रचलन चल रहा है, जिसे आप पितृपक्ष के नाम से आप जानते हैं, जो अभी 2 दिन पहले शायद यहाँ पे चल रहा है, ऐसा लग रहा है, कथा सुना रहे हैं। आगे चलिए, आइएगा 5वां नंबर है मनुष्य यज्ञ से तात्पर्य है मानव अपने विकास के लिए, अपनी मानसिक वृद्धि के लिए और अपने जीवन को उच्च और बेहतर करने के लिए ये यज्ञ किया करता था। इसे हम कहते क्या है, मनुष्य यज्ञ। अब बोलिए स्वाहा। पंच महायज्ञ सभी को समझ में आया है, लिख लिया है कि लिखाएं, क्लियर है सभी का टॉपिक, बहुत बढ़िया। अब आगे चले हम लोग।